नमस्कार साथियों, जय भीम, प्रणाम, आदाब। आप सभी के बीच में मैं चंदन कुमार चौधरी लाइव आया हूं और कुछ मुद्दों पर आपसे डिस्कस करने के उद्देश्य से मैं आपसे जुड़ा हूं। साथियों, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बिहार में कुव्यवस्था है और किस प्रकार से बिहार में जो है वो दिन दहाड़े लोगों की हत्या किया जा रहा है, दिन दहाड़े लोगों को गोली मारा जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में 11 वर्षीय दलित बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो जाता है। का बाहर कानून व्यवस्था और कैसे नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार कहते हैं कि सारा व्यवस्था जो चौपट नजर आ रही है, कहीं को व्यवस्था नहीं दिख रहा है। और खास करके प्रशासन जो मुख्य दर्शक बन करके तमाशा देखते रही है, राजनीतिक गलियारों में जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो कुकर्म हो रहा है, उसका जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को हम मानते हैं। क्योंकि आपकी व्यवस्था इतनी चौपट है कि आप एक बेटी की अस्मत को नहीं बचा पा रहे हैं और कहते हैं कि 112 नंबर है और सारा शासन और प्रशासन की व्यवस्था है। तो सारी व्यवस्था आपकी चौपट नज़र आती है और सारा सिस्टम आपका फेल नज़र आता है। जब बिहार में कुढ़नी, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में दलित बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो जाता है और आप हाथ पर हाथ धर के तमाशा देखते रहते हैं। इतना ही नहीं, उसके इलाज के लिए पटना में जब भर्ती कराया जाता है तो वहां 6 से 8 घंटा तक एम्बुलेंस में उस बच्ची को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। और वो बच्ची रेप पीड़िता, जो दुष्कर्म से पीड़ित है, वो दर्द से कराहते हुए और तड़पते हुए उसकी जान चली जाती है। बाहर आपका सिस्टम और बाहर आपकी व्यवस्था। लानत है ऐसी सरकार पर, जहां आप बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है और आप मुख्य दर्शक होकर के तमाशा बने हुए हैं। नीतीश बाबू, ये सत्ता की मलाई जो आप भाजपा की गोद में जाकर के भाजपा के संरक्षण में आप जो बैठे हैं, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं कि एक आपको बंदर के तरह आपसे नचाया जा रहा है उंगली पर। जिस तरह से मदारी जो है बंदर को नचाता है, वैसे आपको भाजपा के लोग नचा रहे हैं और नाचने पर आप मजबूर हैं। आप सत्ता के लिए इतने हद तक गिर गए हैं कि आज बेटियों की अस्मत को बचाने में आप नाकाम हैं। आपकी व्यवस्था, आपकी सरकार नाकाम है। एनडीए की सरकार में आप गए हैं और हमारे नेता के साथ में थे तो देखिए शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलता था। वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने दिखा दिया, बता दिया कि किस प्रकार से नौकरी दिया जाता है, किस प्रकार से व्यवस्था किया जाता है। 11-12 बजे रात को तेजस्वी यादव ने औचक निरीक्षण करने के लिए चले जाते हैं अस्पताल में और आपकी वही पीएमसीएच में सारा जो है आपका दावा जो है खोखला हो जाता है। जब एक बच्ची को इलाज के लिए 8 घंटा एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ता है। ये निकम्मी सरकार, नीतीश बाबू, आप बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। उस परिवार से जाकर के पूछिए जिस नाबालिग बच्ची के साथ में रेप हो जाता है। वो दलित समाज में पासवान समाज की बेटी थी और हम भी एक दलित समाज का बेटा हैं, इसलिए आवाज़ तो उठेगी और मुखर होकर के उठाएंगे। और आपके शासन व्यवस्था को जो नदारत हो चुकी है, व्यवस्था फेल हो चुकी है, उसको हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। हमारे पास तो मीडिया भी नहीं है, हम दलित समाज के लोग हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी कुव्यवस्था को उजागर करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे। और जो चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम बिहार में दलितों का नेता हैं, तो आपके पासवान समाज की बेटी का रेप हो जा रहा है और आप हाथ पर हाथ धर के बस तमाशा देखने के अलावे आपके पास कुछ नहीं है चिराग बाबू। तो ये लानत है ऐसी सत्ता और शासन पर, जहां पर आप बैठ करके कुर्सी का मजा ले रहे हैं और आपकी और हमारे समाज की बहु बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है। और आप मुख्य दर्शक बन करके सरकार के साथ में इतना भी नहीं कर सकते कि बिहार में सुशासन जो व्यवस्था है वो चौपट हो चुकी है। आप ये भी नहीं कर सकते कि उस बेटियों को उस बेटी की इज्जत बचाने में हमारे शासन प्रशासन फेल हो गया। आप ये भी नहीं कर सकते कि हमारी सरकार शासन व्यवस्था रहते हुए भी जो है वो अपाहिज हो चुका है।
आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे सरकार में व्यवस्था जो है अच्छा चुस्त और दुरुस्त चल रहा है। ये दुर्भाग्य है आपके शासन व्यवस्था की, जिस प्रकार से एक बेटी की इज्जत लूटी गई और आप मुख्य दर्शक बन करके तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाह करके भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे और नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार में जो बिहार में नंगा नाच हो रहा है उसको हम लोग उजागर करने का काम करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि यहाँ शासन व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। नीतीश कुमार की अब मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है और उनके हिसाब से अब बिहार में कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दिन दहाड़े रोड चलते गोली मार दिया जा रहा है, नित्य दिन हत्या हो रही है। ये आपकी सरकार की कुव्यवस्था है और इसको सुधारिए और नहीं तो इस पब्लिक जो है बिहार की जनता आपको जवाब देने का काम करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, धन्यवाद, नमस्कार।